नमस्ते दोस्तों। अपने फ़ोन की स्क्रीन को ज़रा ध्यान से देखिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इतने सारे ऐप्स, हमारी पूरी दुनिया इन छोटे-छोटे आइकन्स में सिमट कर रह गई है। स्वागत है आपका हमारे चैनल लिविंग एटलस पर। एक ज़माना था जब हमारी इस डिजिटल दुनिया का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था। सर्च करना है तो गूगल, दोस्तों से जुड़ना है तो फेसबुक, फ़िल्म देखनी है तो नेटफ्लिक्स, लिस्ट लंबी है। हमारा डेटा, हमारी आदतें, हमारी पसंद, नापसंद, सब कुछ 7 समंदर पार बैठे सर्वरों में कैद हो रहा था। इसे कहते हैं डिजिटल गुलामी। ग्राहक थे, बाजार थे, लेकिन अपनी डिजिटल तकदीर के मालिक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक मोड़ आता है, एक बिग शिफ्ट आता है और भारत की कहानी में वो मोड़ अब आ चुका है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये एक डिजिटल आज़ादी की लड़ाई है और इस लड़ाई के योद्धा हैं हमारे अपने ऐप्स, हमारे अपने इनोवेटर्स, जोहो, फ़ोनपे, मैप माई इंडिया, ग्रो। ये सिर्फ नाम नहीं, ये उस आत्मनिर्भर भारत की पहचान है जो अब सिर्फ दुनिया को फॉलो नहीं करना चाहता, बल्कि लीड करना चाहता है। सवाल ये है कि अचानक ये तूफान आया कहाँ से? जैसे कुछ ही सालों में भारत की अपनी डिजिटल सेना तैयार हो गई। चलिए इस क्रांति की वजहों को परत दर परत समझते हैं। वजह नंबर 1, डेटा की सुरक्षा। अब हम सब समझदार हो गए हैं। हमें पता है कि हमारा डेटा आज की दुनिया का सबसे कीमती तेल है और हम नहीं चाहते कि हमारी ये दौलत कोई और इस्तेमाल करे। जब कोई इंडियन ऐप आपके डेटा का को भारत में ही बने डेटा सेंटर में सुरक्षित रखता है, तो एक भरोसा बनता है। ये भरोसा कि आपकी निजी जानकारी आपकी अपनी ज़मीन पर महफूज है। वजह नंबर 2, मेड इन इंडिया का मंत्र। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये अब एक एहसास बन चुका है। अपने देश में बने प्रोडक्ट्स को अपनाने की एक लहर चल पड़ी है। जब हम एक इंडियन ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो हम सिर्फ एक सर्विस नहीं खरीदते, हम अपने देश के किसी युवा के सपने में इन्वेस्ट करते हैं। हम अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। ये वोकल फॉर लोकल की असली ताकत है। नंबर 3, किफ़ायती और असरदार। चलिए सीधी बात करते हैं। विदेशी ऐप्स की कीमत होती है डॉलर्स में, डॉलर 19.99 यानी लगभग 1600 से 1700 रुपए प्रति महीना। और वही या उससे बेहतर सर्विस हमारा इंडियन ऐप देता है, सिर्फ 499 रुपए में। इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, देसी दाम पर। ये भारत की जरूरत को समझता है और हमारी जेब का भी ख्याल रखता है। वजह नंबर 4, सरकार का साथ। जब देश के बड़े मंत्री और सरकारी दफ्तर खुद जोहो जैसे इंडियन सॉफ्टवेयर पर भरोसा करते हैं, तो पूरे देश को एक मैसेज जाता है। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन ने हमारे देसी टैलेंट को वो मंच दिया है जिसकी उन्हें जरूरत थी। वजह नंबर 5, भरोसा और अपनापन। कभी किसी विदेशी ऐप के कस्टमर केयर पर फोन लगाया है? घंटों इंतजार और फिर किसी ऐसी भाषा में बात जो हमें समझ में ही ना आए। अब इस तस्वीर को देखिए, हमारे अपने लोग हमारी अपनी भाषा में हमारी मदद करते हुए। ये वो अपनापन है जो कोई विदेशी कंपनी कभी नहीं दे सकती। ये विश्वास है कि अगर कोई दिक्कत हुई तो सुनने वाला कोई अपना ही है। ये तो थी वजहें। अब मिलवाते हैं आपको इस मूवमेंट के असली सितारों से। ये है चेन्नई का वो साइलेंट जायंट जो आज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टक्कर दे रहा है। फोन पे एंड भारत पे।
इन्होंने पेमेंट का तरीका ही बदल दिया। सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक क्यूआर कोड की इस क्रांति ने भारत को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ धकेल दिया है। ये है असली फिनटेक रिवॉल्यूशन। कू जब दुनिया एक ही भाषा बोल रही थी, कू ने भारत की अनेक भाषाओं को अपनी आवाज दी है। ये है भारत का अपना सोशल मीडिया। हमें अब अपनी गलियों और सड़कों को ढूंढने के लिए किसी विदेशी नक्शे की जरूरत नहीं। मैप माई इंडिया ने भारत के कोने कोने को डिजिटल बना दिया है। ग्रो एंड नवी, इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की मुश्किल दुनिया को इतना आसान बना दिया कि आज छोटे शहरों का युवा भी स्टॉक मार्केट में आत्मविश्वास से इन्वेस्ट कर रहा है। मिलिए भारत के अपने सास स्टार्टअप से, फ्रेशवर्क्स एंड ध्रुवा। तो आइए मिलते हैं भारत के अपने सबसे फेमस व्हाट्सएप से अरट्टाई, जो भारत का अपना ऐप है, जो कि इस समय सबसे ज्यादा फेमस हो चुका है। ये सिर्फ ऐप्स नहीं, ये समाधान है जो भारत के लिए भारतीयों द्वारा बनाए गए हैं। अब सवाल ये है कि आम आदमी को इससे क्या मिल रहा है। नंबर एक, स्थानीय भाषा। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी जैसी भाषाओं में सभी ऐप्स उपलब्ध हैं, सिस्टम्स उपलब्ध हैं। दूसरा, कम कीमत। सब्सक्रिप्शन और प्राइसिंग भारतीय बाजार के हिसाब से आपको मिलती है। तीसरा, ज्यादा विकल्प। केवल विदेशी ऐप्स पे हम निर्भर नहीं रह सकते, और ना अब हमें निर्भर रहना है। चौथा, बेहतर सपोर्ट। लोकल टाइम जोन में आपको ग्राहक सेवा मिलती है। लोकल टाइम जोन मतलब आपको कस्टमर सपोर्ट आपकी अपनी लैंग्वेज में, जहाँ पे जो भी लैंग्वेज आपको बोली जाती है उस लैंग्वेज के हिसाब से आपको कस्टमर सपोर्ट मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डाटा प्राइवेसी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। डाटा सेंटर, जो दुनिया भर के डाटा आपके विदेशों में स्टोर होते हैं, वो डाटा सेंटर आपके अपने भारत में है। और आपका डाटा, आपका अपना डाटा भारत के डाटा सेंटर में ही स्टोर होगा, जो कि आज के टाइम के हिसाब से सबसे जरूरी है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी लड़ाई में चुनौतियां भी होती हैं। ये सफर गुलाबों से सजा नहीं है। कभी ऐप क्रैश, कभी वर्स्ट अपडेट एवर, कभी बहुत ज्यादा एड्स, तो कभी डाटा गान की शिकायतें। ये वो कड़वी सच्चाई है जिससे हमारे अपने ऐप डेवलपर्स को लड़ना है। यूजर्स का भरोसा सिर्फ मेड इन इंडिया के टैग से हम लोग नहीं जीत सकते। भरोसा जीता जाता है एक बेहतरीन एक्सपीरियंस से, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस से, और लगातार खुद को बेहतर बनाने की जिद से। विदेशी कंपनियों के पास सालों का अनुभव है, अरबों डॉलर्स की फंडिंग है, और हमारी देसी कंपनियों को उनसे मुकाबला करने के लिए हमें क्वालिटी और इनोवेशन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा, जिससे हम आगे चलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? भविष्य कैसा दिखता है? भविष्य ऐसा दिखता है जहां भारतीय कंपनियां सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगी। ये भविष्य है एआई का, रोबोटिक्स का, इनोवेशन का। और इस भविष्य का सेंटर होगा, ईपी सेंटर होगा अपना भारत, हमारा अपना। ये वो भविष्य है जहां टेक्नोलॉजी शहर की ऊंची टावरों से निकलकर गांव के खेतों तक पहुंचेंगी, जहां ड्रोन से खेती होगी और गांव का बच्चा टैबलेट पर दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा हासिल करेगा। ये डिजिटल क्रांति कुछ अमीर लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये देश के हर नागरिक को सशक्त बनाएगी। ये वो भविष्य है जहां हम सिर्फ कंटेंट देखेंगे नहीं, बल्कि कंटेंट बनाएंगे अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति को दिखाते हुए पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। दोस्तों, जो आज हम देख रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है। ये भारत की डिजिटल उड़ान की पहली परवाज है। एक जमाना था जब हम दुनिया से टेक्नोलॉजी खरीदते थे। आज हम दुनिया को टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। जो हो, प्रेसवर्क, दुर्गा, फोन पे, भारत पे, ये कंपनियां आज भारत के डिजिटल स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी हैं। ये कहानी है
ज़ीरो से शुरुआत करके दुनिया पर छा जाने की। तो अगली बार जब आप अपने फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड करें, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचें कि आप सिर्फ़ एक ऐप नहीं, इस महान डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। हमें कमेंट्स में बताइए, आपका पसंदीदा मेड इन इंडिया ऐप कौन-सा है? जय हिंद। एक बात लास्ट में बोलना चाहूँगा, बी इंडियन, बाय इंडियन, यूज़ इंडियन। फिर से, वी इंडियन, बाय इंडियन, यूज़ इंडियन। हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें। लिविंग एटलस, आपका अपना चैनल।